हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। दोस्तों, हाई कोलेस्ट्रॉल को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरकोलेस्ट्रीमिया के नाम से भी जानते हैं। जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो हमें हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है आखिर। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त में पाए जाने वाला एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो लीवर के अंदर बनता है। यह हमारे शरीर में सेल मेम्ब्रेन सहित कई हिस्सों में पाया जाता है। यह हमारे शरीर में विटामिन डी और बाइल जूस सहित कई हार्मोन बनाने में भी हमारे शरीर की मदद करता है। बिना कोलेस्ट्रॉल के हम हमारे जीवन की कल्पना तक भी नहीं कर सकते। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो यह हमारे अंदर कई तरह की खतरनाक बीमारियां पैदा कर सकता है। यह धीरे धीरे हमारी रक्त वाहिनियां, जिसको मेडिकल टर्म्स में आर्टरीज बोलते हैं, उनकी दीवारों पर जमना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से हमारी रक्त वाहिनियां की मोटाई जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और उनकी इलास्टिसिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है, जिससे आर्टरीज हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की फ्लो में रुकावट यानी बाधा उत्पन्न होने लग जाती है। इसके लक्षण और कॉम्प्लिकेशन इस बात पर आधारित होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कौन सी आर्टरी के अंदर जमा हुआ है और वह हमारे शरीर के किस भाग को ब्लड सप्लाई देती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कोरोनरी आर्टरी की, जितना खून हार्ट द्वारा हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है उसका केवल 5% हार्ट अपने पास भी रखता है खुद की सप्लाई के लिए। उसको सप्लाई कौन करती है? कोरोनरी आर्टरी। यह बिल्कुल धागे के समान पतली रक्त वाहिनियां होती है। जब भी कोलेस्ट्रॉल इन रक्त वाहिनियों में जमना शुरू हो जाता है, जिनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, तो हार्ट अटैक जैसी इमरजेंसी कंडीशन भी हो सकती है। अगर यही कोलेस्ट्रॉल कैरोटिड आर्टरी के अंदर जमा होना शुरू हो जाए, जो हमारे ब्रेन को सप्लाई करती है, तो हमें ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। अगर यही कोलेस्ट्रॉल हाथों पैरों की आर्टरीज के अंदर जमना शुरू हो जाए तो नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन जैसे सूनापन या झंझनाहट होने लगती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स की कि कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के होते हैं। पहला है एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। इसका सिंथेसिस यानी निर्माण हमारे लीवर के अंदर होता है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यह फैट को हमारे लीवर से उठाकर शरीर के अलग अलग हिस्सों जैसे मांसपेशियों, कोशिकाओं, इंद्रियों और हार्ट तक पहुंच जाता है। यह हमारे शरीर में वसा के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने का। इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारे खून के अंदर 130 से 200 mg पर डेसीलीटर होती है। इस रेंज के अंदर अगर एलडीएल का लेवल रहता है तो आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। पर इसका लेवल जैसे ही हमारे शरीर के अंदर बढ़ने लगता है तो यह धीरे धीरे रक्त वाहिनियों में जमना शुरू हो जाता है और हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी संभावनाएं पैदा कर देता है। सेकंड जो है वो है एलडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं। इसका प्रोडक्शन भी लीवर से ही होता है। अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो यह एक अच्छा संकेत है कि हमारा हार्ट एकदम स्वस्थ है, क्योंकि यह हमारी आर्टरीज को रिपेयर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल जो भी आर्टरीज की दीवारों पर जमा होता है उसे भी वापस लीवर तक लेकर जाता है, जिसके बाद लीवर उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारे शरीर में 40 से 60 तक होती है। अगर इसकी वैल्यू 60 से ऊपर हो तो यह हमारे शरीर के लिए अच्छा माना जाता है, हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। अगर इसकी वैल्यू 40 से नीचे हो तो यह हार्ट के लिए रिस्क पैदा कर सकता है। तीसरा जो टाइप है वो है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट यानी लिपिड होता है जो हमारे खून के अंदर ही होता है, जो फैट सेल के अंदर स्टोर रहता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू 150 mg पर डेसीलीटर होती है। जब भी हम खाली पेट रहते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है, तब यही ट्राइग्लिसराइड कैलोरी में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर को एनर्जी देता है। लेकिन अगर हम फैटी फूड ज़्यादा लेते हैं या एक्सरसाइज नहीं करते तो यह धीरे धीरे हमारी आर्टरीज पर जमा होने लगता है, जिसे आगे चलकर यह कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है। फोर्थ जो इसका पॉइंट है वो है VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। यह भी हमारे लीवर से ही बनता है
और इसको भी एलडीएल की तरह बैड कोलेस्ट्रॉल ही माना जाता है। यह भी एलडीएल की तरह ही होता है, बस फर्क इतना होता है कि एलडीएल फैट का ट्रांसपोर्टेशन करता है और वीएलडीएल ट्राइग्लिसराइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। जब भी हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है तो यही ट्राइग्लिसराइड कोशिकाओं तक पहुंचता है और आगे चलकर कैलोरीज में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर को एनर्जी देता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू अप टू 35 mg/dl होती है। अगर 35 से ज़्यादा इसकी वैल्यू रहती है तो यह भी एलडीएल की तरह आर्टरीज की दीवारों पर जमना शुरू हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया है। इनमें सबसे पहला है जनरलाइज्ड वीकनेस। जो साइन है सबसे पहला वो है जनरलाइज्ड वीकनेस। इसको हम बोलते हैं कि आपको पूरे शरीर के अंदर कमजोरी सी महसूस होने लगेगी। आपको ऐसे लगेगा कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं है। आपका वजन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। सिर दर्द के साथ हो सकता है आपके गर्दन में भी दर्द रहने लगे, छाती में भी हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो सकता है, घबराहट होना, धड़कन बढ़ना, थोड़ा सा भी चलने पर सांस फूलना, ब्लड प्रेशर भी बढ़ना शुरू हो जा सकता है, हाथों और पैरों में झंझनाहट और सूनापन होने लग जाना, मितली आना, ज़्यादा पसीना आना, हाथों और पैरों में दर्द रहना। अगर इस तरह के लक्षण आपके अंदर दिखाई दें तो आप एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर खाली पेट चेक करवाएं। यह एक खून की जांच है जिससे आपके कोलेस्ट्रॉल की वैल्यूज के बारे में पता लग जाएगा कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की क्या स्थिति है। दोस्तों, कई बार इसके सिम्टम टाइफाइड फीवर से भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। बहुत बार मैंने अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखा है कि अगर किसी को पहले टाइफाइड फीवर हुआ है और थोड़े टाइम के बाद जब उसके अंदर दोबारा बाई चांस कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया और उसके अंदर इस तरह के लक्षण आए तो उन्हें यह लगा कि ये दोबारा से उन्हें टाइफाइड हो गई। वो टाइफाइड का ट्रीटमेंट लेते हैं, टाइफाइड के लिए इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। बाद में हमें धीरे धीरे पता लगता है कि वह कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। तो अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स लगते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर से लें। दोस्तों, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है, जिससे 5 से 6 महीने के अंदर आप बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएंगे। आपको किसी भी तरह की कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकती हैं, उस पर भी मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आपको कोलेस्ट्रॉल में क्या क्या परहेज करने हैं, क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है, इस पर भी मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप उन दोनों वीडियो को जरूर से देखिए। दोस्तों, जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उससे संबंधित ब्लॉग भी मैं अपनी वेबसाइट www.gadwalhomeopathy.com पर अपलोड करता हूँ। आप इस वेबसाइट पर जाकर किसी भी बीमारी से संबंधित सभी ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। आपके लाइक से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मुझे और वीडियोस बनाने के लिए एनर्जी मिलती है। इस वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ साझा जरूर करें जिससे अपनों की मदद हो सके। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप तक लाता रहूँगा। वीडियो में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और मेरी वीडियोज़ को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।